वेलकम टू माय चैनल। आई एम सिमरन सहानी एंड आज मैं आपको पढ़ाऊंगी क्लास 10 एसएसटी का चैप्टर पॉलिटिकल पार्टीज के मोस्ट इंपॉर्टेंट लॉन्ग एंड शॉर्ट क्वेश्चन। टू ऑल द क्लास 10 स्टूडेंट्स, वेलकम टू द रिविजन बैच ऑफ क्लास 10 एसएसटी। अगर आपको क्लास 10 एसएसटी के सभी चैप्टर्स को पढ़ना है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्लेलिस्ट गिवन है। हर एक चैप्टर के डिटेल एक्सप्लेनेशन की मिनिमम टाइम में बहुत ईजी लैंग्वेज में मैंने सभी चैप्टर्स को एक्सप्लेन कर रखा है। पॉलिटिकल पार्टीज चैप्टर पढ़ना है तो उसका वीडियो लिंक भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में गिवन है। आई थिंक 40 मिनट्स की वीडियो होगी और पूरा चैप्टर आपको क्लियरली समझ में आ जाएगा। तो अगर चैप्टर नहीं पढ़ा है पहले तो जाके एक बार चैप्टर पढ़ लो। और इस वीडियो में हम मोस्ट इंपॉर्टेंट लॉन्ग एंड शॉर्ट क्वेश्चंस कवर करने वाले हैं फॉर बोर्ड एग्जाम। एंड अगर इस चैप्टर के एमसीक्यू देखने हैं तो वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जो रिविजन बैच प्लेलिस्ट गिवन है गाइस उस पर गिवन है। तो स्टार्ट करते हैं हम अपने चैप्टर के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को। और अगर आपको इन चैप्टर के नोट्स चाहिए या फिर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की स्लाइड्स एक्सेस करनी है, जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ मैं आपको बोर्ड पे कराने वाली हूँ, उसका लिए मेरी इंस्टाग्राम आईडी का लिंक गिवन है गाइस डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। सभी फोटोज़ को मैं वहाँ अपलोड कर देती हूँ, वहाँ से जाके चेक कर सकते हो। और अगर आप इंस्टाग्राम यूज़ नहीं करते तो पिंड कॉमेंट को चेक कर लो, वहाँ पर मैंने नोट्स अपलोड कर दिए हैं। तो दिस वॉज ऑल द नेसेसरी इन्फॉर्मेशन जो मुझे आपको बतानी थी। तो स्टार्ट करते हैं अपने पहले क्वेश्चन से। पहला क्वेश्चन जो है वो आप लोगों का होमवर्क है, ठीक है। आपको मुझे 5 फंक्शंस बताने हैं पॉलिटिकल पार्टीज के। व्हाट आर द फंक्शन ऑफ द पॉलिटिकल पार्टीज, उसके 5 फंक्शन आपको मुझे कमेंट सेक्शन में बताने हैं। डिटेल में नहीं, शॉर्ट में बता सकते हो। ये आपका पहला क्वेश्चन है। दिस इज योर होमवर्क। ये टेस्ट करने के लिए कितना चैप्टर याद है आपको। शुरू करते हैं हम अपने सेकंड क्वेश्चन से। सेकंड क्वेश्चन है व्हाट डू यू मीन बाय पार्टीसन। पार्टीसन क्या होता है? तो पार्टीसन एक ऐसा पर्सन होता है जो स्ट्रांगली कमिटेड होता है किसी एक पार्टी, ग्रुप या फैक्शन को लेकर। वो हर समय हर बात पे उन्हें अपनी पार्टी ही ठीक लगती है, वो उन्हीं को हमेशा सपोर्ट करते हैं। तो एक ऐसा पर्सन जो पार्टीसन हो जाता है उसके लिए क्या होता है, वो कभी बैलेंस व्यू नहीं ले पाता है। चाहे उसकी पार्टी सही कर रही है गलत कर रही है, चाहे उसका ग्रुप सही कर रहा है गलत कर रहा है, वो हमेशा हो जाता है। जब भी कोई पार्टीसन हो जाता है तो वो उसमें इनेबिलिटी आ जाती है सही डिसीजन लेने की। वो हमेशा बायस्ड रहते हैं अपनी पार्टी की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन, डिस्क्राइब द मेरिट्स ऑफ अ मल्टी पार्टी सिस्टम। तो मल्टी पार्टी सिस्टम के बहुत सारे मेरिट्स होते हैं। पहले आप एक्सप्लेन करो मल्टी पार्टी सिस्टम क्या है। मल्टी पार्टी सिस्टम में मोर देन 2 पार्टीज हैव अ रीजनेबल चांस ऑफ कमिंग टू पावर ईदर ऑन देयर ओन या फिर अलायंस के साथ में। ये सिस्टम अलाउ करता है वेरियस इंटरेस्ट को, ओपिनियंस को टू एंजॉय पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेशन। जितनी ज़्यादा पार्टीज होंगी उतने ज़्यादा पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेशन मिल सकता है। और साथ ही के साथ में इंडिया की अगर हम बात करें तो हमारी कंट्री में मल्टी पार्टी सिस्टम है और इससे हमारी कंट्री को बहुत बेनिफिट मिला है। व्हाट आर द 2 वेज ऑफ कैरिंग आउट पॉलिटिकल रिफॉर्म्स इन अ डेमोक्रेटिक कंट्री। रिफॉर्म लाने के लिए, चेंजेस लाने के लिए डेमोक्रेटिक कंट्री में क्या ज़्यादा से ज़्यादा हम जो है तरीके यूज़ कर सकते हैं। पहला बाय एम्पावरिंग पीपल, दूसरा बाय स्प्रेडिंग पॉलिटिकल अवेयरनेस। नेक्स्ट क्वेश्चन, what is meant by national political party, state the condition required to be a national political party। तो national political party वो पार्टी होती है which have units in the various states। उनकी सेम पॉलिसीज प्रोग्राम्स रहते हैं डिसाइडेड एट द नेशनल लेवल, ठीक है। कंडीशन क्या होती है? 2 कंडीशन होती है। अ पार्टी जिसपे हो 6% ऑफ द टोटल वोट्स इन जनरल इलेक्शन ऑफ लोकसभा या फिर असेंबली इलेक्शन 4 स्टेट के। नेक्स्ट, विन एटलीस्ट 4 सीट्स इन लोकसभा। तो ये कंडीशन होती है एक पार्टी के नेशनल पार्टी बनने के लिए। अब एक और चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। व्हाट आर द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अ पॉलिटिकल पार्टी। कैरेक्टरिस्टिक्स बतानी है तो इट इज अ ग्रुप ऑफ पीपल कमिंग टुगेदर टू कंटेस्ट इलेक्शन एंड शेयर पावर, ठीक है। इट अग्रीज ऑन सम पॉलिसी एंड प्रोग्राम फॉर सोसाइटी विद अ व्यू पॉइंट टू प्रमोट कलेक्टिव। ये कुछ पॉलिसी प्रोग्राम्स बनाते हैं, किस लिए बनाते हैं कि ये पॉलिसीज और प्रोग्राम्स के थ्रू हम जनता का, देश का भला करेंगे। इट सीक्स टू इम्प्लीमेंट दीज पॉलिसीज बाय व्यूइंग पॉपुलर सपोर्ट थ्रू इलेक्शन। और ये पॉलिसी प्रोग्राम जो हमारे देश के हित के लिए बनाते हैं, ये कैसे उनको लागू कर पाते हैं? ये इलेक्शन में खड़े होते हैं, लोगों से वोट मांगते हैं और जब लोग इनको सपोर्ट करते हैं तो इनकी पार्टी पावर में आ जाती है और फिर ये वो पॉलिसीज हमारे लिए लेकर आते हैं। इट इज़ नोन बाय विच पार्ट इट स्टैंड्स फॉर, विच पॉलिसीज इट सपोज एंड हु इज इंटरेस्टेड अपलोड। तो हर एक पॉलिटिकल पार्टी किससे जानी जाती है कि वो किन के लिए स्टैंड ले रही है, क्या पॉलिसी को वो सपोर्ट कर रही है और किसका सपोर्ट वो अपहोल्ड कर लिया है, ठीक है। तो ये कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स हैं हमारे पॉलिटिकल पार्टीज के। नेक्स्ट क्वेश्चन, गिव रीजन व्हाई मल्टी पार्टी सिस्टम हैज इवॉल्व्ड इन इंडिया। तो देखो गाइस, इट इज़ बिकॉज हमारी कंट्री का जो सोशल जोग्राफिकल डाइवर्सिटी, इतना डाइवर्स कंट्री है हमारी, तो वो 2 या 3 पार्टी या एक पार्टी हमारी कंट्री के लिए बिल्कुल भी इनफ नहीं थी। तो इस वजह से हमारी कंट्री में मल्टी पार्टी सिस्टम इमर्ज हुआ। हर एक डाइवर्सिटी, हर एक कम्युनिटी, हर एक जो है आप कह सकते हो जोग्राफिकल डिफरेंसेस को जो है एक तरीके से रिप्रेजेंट करने के लिए हमारी कंट्री में मल्टी पार्टी सिस्टम आया। और सेकेंडली ये भी लिख देना कि एक कंट्री में कैसा सिस्टम चलेगा, मल्टी, बाय पार्टी या 1 पार्टी सिस्टम, वो कभी कोई कंट्री खुद डिसाइड नहीं कर सकती। जैसा जैसा इन्वायरमेंट बनता रहता है वैसे वैसे सिस्टम बन जाते हैं, ठीक है। एंड नो सिस्टम इज आइडियल फॉर ऑल कंट्रीज। कोई ऐसा हम नहीं कह सकते कि ये सिस्टम हर एक कंट्री के लिए आइडियल है, नहीं। हर एक कंट्री अपना पॉलिटिकल सिस्टम अपने आप शेप करती है।
व्हाट इज़ द रोल ऑफ ऑपोजिशन पार्टी इन अ डेमोक्रेसी, अपोजिशन का क्या काम होता है? तो सबसे पहला कंस्ट्रक्टिव क्रिटिसिज्म ऑफ गवर्नमेंट, क्रिटिसाइज करना कंस्ट्रक्टिव वे में, गवर्नमेंट की कमियों को बाहर लेकर आना सो दैट जनता को पता चले और गवर्नमेंट सही से काम कर पाए। रिस्ट्रिक्शन ऑफ आर्बिट्रेरियंस ऑफ द रूलिंग पार्टी, रूलिंग पार्टी जो है बहुत ज़्यादा कुछ आप कह सकते हो कि मनमानी ना करे अपनी और सब सही कदम उठाए, उसके लिए जो है अपोजिशन काम करती है। सेफगार्ड लिबर्टी एंड राइट्स ऑफ द पीपल, वेल प्रिपेयर्ड टू फॉर्म गवर्नमेंट, एक्सप्रेशन ऑफ पब्लिक ओपिनियन, ये काम होते हैं ऑपोजिशन पार्टी के। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय अ रिकॉग्नाइज्ड पार्टी, तो वो पार्टी जिसको प्रिविलेजेस मिली होती है जैसे कि एक यूनिक सिंबल अपना और कुछ और स्पेशल फीचर, उसे ये रिकॉग्नाइज्ड पार्टी बोला जाता है इलेक्शन कमीशन के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक्सप्लेन सम मेजर टू स्ट्रेंथन द इलेक्शन सिस्टम ऑफ इंडिया, इंडिया का इलेक्शन सिस्टम हम कैसे और ज़्यादा स्ट्रॉन्ग कर सकते हैं। तो मेनी पीपल आर ऑफ द ओपिनियन, वो ये कहते हैं कि इलेक्शन सिस्टम को स्ट्रॉन्ग करने के लिए हमें मिसयूज़ ऑफ मनी जो होता है इलेक्शन के टाइम पे, जो मनी पावर का बहुत ज़्यादा उपयोग होता है उसको बंद करना चाहिए, चेक मतलब उस पर रोक लगानी चाहिए। प्रोविजन ऑफ स्टेट फंडिंग ऑफ एलिमेंट शुड बी मेड, यानी कि स्टेट फंडिंग होनी चाहिए इलेक्शंस की, ऐसा कुछ प्रोविजंस लेकर आने चाहिए। नेक्स्ट, लॉ शुड बी मेड टू रेगुलेट इंटरनल अफेयर्स ऑफ पॉलिटिकल पार्टी, कुछ लॉज पॉलिटिकल पार्टी के इंटरनल अफेयर्स को रेगुलेट करने के लिए भी बनने चाहिए, जैसे कि उनके पास रजिस्टर होना चाहिए अपने मेंबर्स का, उनकी अपनी कॉन्स्टिट्यूशन होनी चाहिए और उनकी इंडिपेंडेंट अथॉरिटी होनी चाहिए जहां वो अपने ओपन इलेक्शन करे हाईएस्ट पोस्ट के लिए। जैसे एक पॉलिटिकल पार्टी है तो उस पॉलिटिकल पार्टी हाईएस्ट पोस्ट के लिए वो ओपन इलेक्शंस करे और रजिस्टर्स उनके मेंटेन हो सो दैट ट्रांसपेरेंसी आए। एफर्ट शुड बी मेड टू डिस्करेज इनएफिशिएंट कैंडिडेट्स फ्रॉम कंटेस्टिंग इलेक्शन, और ऐसे कैंडिडेट जो एफिशिएंट नहीं है हमारी पॉलिटिक्स में आने के लिए, अगर वो आ रहे हैं तो कुछ एफर्ट्स लाने चाहिए कि वो ना आए और सही कैंडिडेट हमारी पॉलिटिक्स तक पहुंचे। व्हाट इज अ डिफेक्शन, व्हाई डू एमएलएज एंड एमपीज कमिट डिफेक्शन, डिफेक्शन क्या होता है और एमएलए एमपी क्यों करते हैं डिफेक्शन? तो डिफेक्शन होता है चेंजिंग पार्टी एलिजेंस फ्रॉम पार्टी ऑन विच अ पर्सन गॉट इलेक्टेड टू अ डिफरेंट पार्टी, जिस पार्टी से आप इलेक्ट हुए हो उस पार्टी को छोड़ के आप दूसरी पार्टी में जा रहे हो, उसको कहा जाता है डिफेक्शन। और समटाइम्स एमएलएज एंड एमपी डू दिस इन ऑर्डर टू बिकम मिनिस्टर और फॉर कैश रिवॉर्ड्स, पैसों के लिए या फिर मिनिस्टर बनने के लिए कई बार पार्टीज ऐसा करती हैं। हाउ कैन ऑर्डिनरी सिटीजन कंट्रीब्यूट टू रिफॉर्मिंग द पॉलिटिकल पार्टीज, आप और मेरे जैसे ऑर्डिनरी सिटीजन हम अपनी तरफ से क्या योगदान दे सकते हैं पॉलिटिकल पार्टीज को रिफॉर्म चेंज लाने के लिए? तो सबसे पहली चीज़, बीइंग एन ऑर्डिनरी सिटीजन हम प्रेशर डाल सकते हैं पॉलिटिकल पार्टीज के ऊपर पेटिशंस के थ्रू, पब्लिसिटी एगिटेशंस के थ्रू, कि अगर वो कुछ गलत कर रहे हैं या कुछ ऐसा है जो हमें अपने हक का नहीं लग रहा है तो हम अपनी आवाज़ उठाएं, वेरियस मेथड से आवाज़ उठाने के। प्रेशर ग्रुप्स एंड मूवमेंट्स एंड द मीडिया कैन प्ले एन इंपॉर्टेंट रोल, चाहे हम प्रेशर ग्रुप से हेल्प लें, मूवमेंट लॉन्च करें या हम मीडिया, सोशल मीडिया किसी का भी हेल्प लें, ठीक है। Educate people should join the political parties because the quality of democracy depends on the degree of public पार्टिसिपेशन। नेक्स्ट, जो एजुकेटेड लोग हैं उनको भी पॉलिटिक्स में जाने की कोशिश करनी चाहिए, क्योंकि जब वेल एजुकेटेड लोग पॉलिटिक्स में जाएंगे तो उससे जो है गाइस पब्लिक पार्टिसिपेशन तो इंक्रीज हो गई, साथ ही के साथ में और अच्छे चांसेस रहेंगे हमारी कंट्री का पॉलिटिकल डेमोक्रेटिक सिस्टम अच्छे से चलने के लिए। ठीक है गाइस, एजुकेटेड लोगों को भी जो है पॉलिटिक्स में पार्टिसिपेट करना चाहिए, क्योंकि जो है गाइस हमारी पॉलिटिक्स डिपेंड ही इस पर करती कितना पब्लिक पार्टिसिपेशन है। सिर्फ बाहर से क्रिटिसाइज करने से कुछ नहीं होगा, कभी कभी हमें पॉलिटिक्स के अंदर एंटर करके भी कुछ अगर रिफॉर्म्स लाने हैं तो वी हैव टू एंटर इट ऑल्सो, ठीक है। तो ये 2 पॉइंट्स आप मेंशन कर सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, हाउ इज डायनेस्टिक सक्सेशन रिलेटेड टू द लैक ऑफ इंटरनल डेमोक्रेसी इन पॉलिटिकल पार्टीज। ये काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, शॉर्ट क्वेश्चन के लिए इसका एक परफेक्ट आंसर मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अपलोड कर दिया, इससे ज्यादा बेटर है वो तो आप उसको पढ़ लेना। व्हेन डज अ पॉलिटिकल पार्टी गेट्स रिकॉग्निशन एज अ नेशनल पार्टी एंड स्टेट पार्टी। तो ये तो क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, दोनों की कंडीशंस आपको बिल्कुल एक बार ना एक पेपर पे लिख लो गाइस, ये आपका होमवर्क है। क्वेश्चन नंबर 13, स्टेट पार्टी की कंडीशन और जो हमारी नेशनल पार्टी है उसकी कंडीशन पेपर पे लिख लीजिए। कई बार एग्जाम में कंफ्यूज हो जाते हैं तो इंपॉर्टेंट है, इसको मेंशन कर लेना, मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेंशन कर दिया है। एक्सप्लेन द डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ पार्टी सिस्टम एग्जिस्टिंग इन वेरियस कंट्रीज। कौन कौन से सिस्टम होते हैं? सबसे पहला सिंगल पार्टी सिस्टम, जहाँ पे एक पार्टी को ही अलाउ होता है फंक्शन करने के लिए, और ये अच्छा ऑप्शन नहीं है क्योंकि कोई भी चॉइस यहाँ नहीं मिल रही है। कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ चाइना इसका एग्जाम्पल है। बाई पार्टी सिस्टम की अगर हम बात करें तो इस सिस्टम में 2 पार्टीज को अलाउ होता है फंक्शन करने के लिए और एक दूसरे के ऑपोजिशन में आती है ये। दिस सिस्टम इज ऑब्वियसली बेटर देन द सिंगल वन, ठीक है। नेक्स्ट आता है मल्टी पार्टी सिस्टम, जहां अलग अलग पार्टीज को अलाउ होता है, अलग अलग पार्टीज ओपिनियन शो करती हैं, और ये जो है इंडिया में चलता है, ठीक है, मल्टी पार्टी सिस्टम। नो पार्टी सिस्टम इज आइडियल फॉर ऑल कंट्रीज इन ऑल सिचुएशन, जस्टिफाई द स्टेटमेंट। तो आपको बताना है क्यों ऐसा कहा जाता है कि कोई ऐसा एक पर्टिकुलर पार्टी सिस्टम नहीं है जो हर एक कंट्री में बढ़िया चलेगा। तो
इसका आंसर हम ऐसे लिखेंगे, पार्टीज आर नेसेसरी कंडीशन फॉर डेमोक्रेसी, पॉलिटिकल पार्टी नेसेसरी होती है डेमोक्रेसी में। द राइज ऑफ पॉलिटिकल पार्टीज आर डायरेक्टली लिंक टू द इमर्जेंस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसीज, रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसीज को लिंक करा गया है राइज ऑफ पॉलिटिकल पार्टीज से। बट जो पार्टी सिस्टम है वो हर एक कंट्री चूज नहीं कर सकती है, ये बेसिकली डिपेंड करता है उस नेचर ऑफ द सोसाइटी पे, वहाँ पे कितने सोशल रिलीजियस डिफरेंसेस हैं, उसकी हिस्ट्री पे, उसके बेसिस उनका इलेक्शन सिस्टम कैसे चल रहा है, उसके बेसिस पे एक कंट्री में पार्टी सिस्टम बनता है। उनकी हिस्ट्री कैसी रही है, रीजनल डिफरेंसेस हैं यानी कि बहुत सारे रिलीजन कम्युनिटीज़ के लोग रह रहे हैं या नहीं, जोग्राफिकल डिफरेंसेस हैं यानी, इस बेसिस पे धीरे धीरे करके एक कंट्री में पॉलिटिकल पार्टीज़ का सिस्टम बनता है। ऐसा नहीं है कोई सोच रहा है हम मल्टी पार्टी लाएंगे, हम बाय पार्टी लाएंगे, नहीं, धीरे धीरे इवॉल्व होता है ये। नेक्स्ट क्वेश्चन, ऑल ओवर द वर्ल्ड पीपल एक्सप्रेस देयर डिससैटिस्फैक्शन विद द फेलियर ऑफ पॉलिटिकल पार्टीज टू परफॉर्म फंक्शंस वेल, एनालाइज द स्टेटमेंट विद द आर्ग्यूमेंट्स। तो आपको बताना है कि ऑल ओवर द वर्ल्ड ऐसा कहा जाता है पॉलिटिकल पार्टीज अच्छे से वर्क नहीं कर रही हैं, तो ऐसे कौन से रीज़न है जिसकी वजह से वो अच्छे से वर्क नहीं कर पाती हैं। तो पहला रीज़न है, ये स्टेटमेंट हो गया, पहला रीज़न है लैक ऑफ इंटरनल डेमोक्रेसी, कभी कभी पॉलिटिकल पार्टीज के अंदर ही डेमोक्रेसी मेंटेन नहीं होती है। दूसरा डायनेस्टिक सक्सेशन, यानी कि डायनेस्टिक सक्सेशन से जो लीडर्स हैं वो मेन लीडर्स के फॉर्म में सामने आते हैं। नेक्स्ट, ग्रोइंग रोल ऑफ मनी एंड मसल पावर इन पार्टीज, कई बार पार्टीज में भी पैसे का बहुत उपयोग होता है, उस वजह से सही रिप्रेजेंटेटिव सामने नहीं आते हैं। एंड देयर इज नो मीनिंगफुल चॉइस टू वोटर, कभी कभी सभी पॉलिटिकल पार्टीज सेम चीज़ें जो है प्रोवाइड कर रही होती हैं, तो जो एक मीनिंगफुल चॉइस है वोटर्स के पास वो उन्हें नहीं मिलती है। नेक्स्ट क्वेश्चन गाइस, अब हमारा लॉन्ग क्वेश्चन स्टार्ट हो चुके हैं इस चैप्टर के। मॉडर्न डेमोक्रेसीज कैन नॉट एग्जिस्ट विदाउट पॉलिटिकल पार्टीज, एग्जामिन दिस। गाइस, अब ये जो आंसर है बहुत इंपॉर्टेंट है, इसका आप स्क्रीनशॉट क्लिक कर सकते हो, जाके आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में से रीड कर लो। चैप्टर जो है गाइस पॉलिटिकल पार्टीज, उसमें मैंने ये बहुत अच्छे से एक्सप्लेन कर दिया था 40 मिनट्स की वीडियो पे, मैं यहाँ एक्सप्लेन नहीं करूँ सब कुछ, आप जाके एक बार चैप्टर पढ़ लो वीडियो से, और उसके बाद ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बहुत ईजिली आप प्रिपेयर कर सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं गाइज, अब हम नेक्स्ट लॉन्ग क्वेश्चन, इंक्रीज इन द नंबर ऑफ स्टेट्स और रीजनल पार्टीज स्ट्रेंथन डेमोक्रेसी इन इंडिया। आपको बताना है कि ऐसे जो है हमारी कंट्री में जैसे जैसे पॉलिटिकल पार्टीज इंक्रीज हो रही हैं तो उससे हमारी डेमोक्रेसी बढ़ रही है, स्ट्रेंथ हो रही है। तो डेफिनेटली इंडिया एक फेडरल कंट्री है गाइज, एंड द पावर ऑफ गवर्नमेंट आर डिवाइडेड इनटू डिफरेंट लेवल पे हमारी पावर डिवाइडेड है। डिसेंट्रलाइजेशन ऑफ पावर मीन्स एक्सपेंशन, और डेमोक्रेसी हमने डिसेंट्रलाइजेशन भी इसलिए करा था पंचायत म्यूनसिपलिटी लेवल पे कि डेमोक्रेसी इंक्रीज हो। इफ द नंबर ऑफ स्टेट और रीजनल पार्टीज इंक्रीज, इट मीन्स द पीपल ऑफ आवर कंट्री आर बिकमिंग मोर अवेयर एंड दे आर नॉट हैप्पी विद द वर्किंग ऑफ एग्जिस्टिंग पॉलिटिकल पार्टीज। अगर हमारे यहाँ और स्टेट पार्टीज आ रही है, रीजनल पार्टीज आ रही है, मतलब पुरानी वाली पार्टीज से लोग खुश नहीं थे और नई नई पार्टीज बन रही है, यानी कि लोग पॉलिटिक्स में हिस्सा ले रहे हैं। इन दीज डेज रीजनल पार्टीज हैव अ से इन पॉलिटिकल पॉलिसीज एज दे विन इलेक्शन इन देयर स्टेट। और इससे क्या होता है, जब स्टेट की से पार्टीज इलेक्शन विन करती है तो वो उस पर्टिकुलर स्टेट की जितनी डिमांड है उनको पब्लिक लेवल पे लेकर आती है और उस पर भी पॉलिसीज बनती है। द नेशनल पॉलिटिक्स हैव टू टेक हेल्प ऑफ रीजनल पार्टीज टू विन द इलेक्शन और टू फॉर्म गवर्नमेंट। और कई बार ऐसा होता है कि जो नेशनल पार्टीज होती है उन्हें हेल्प लेनी पड़ती है स्टेट पार्टीज की अलायंस फॉर्मेशन में अपनी गवर्नमेंट बनाने के लिए। द राइज ऑफ द कोलिशन गवर्नमेंट ब्रॉडन द कॉन्सेप्ट ऑफ पॉपुलर पार्टिसिपेशन, इट ऑल्सो स्ट्रेंथन द फेडरल सिस्टम। अब ये जो कोलिशन है, गठबंधन की सरकार जब बनती है तो उससे हमारा फेडरल सिस्टम और स्ट्रांग होता है, डेमोक्रेसी और स्ट्रांग होती है कि पार्टीज इकट्ठी हो रही हैं। एक पार्टी का जो व्यू था, दूसरी पार्टी का जो व्यू था, तीनों अगर इकट्ठे आ रहे हैं तो तीनों फिर उन अपने व्यूज़ को जो है आपस में मिल बैठ के डिस्कशन करके एक साथ पॉलिसीज़ बनाएंगे। तो बहुत सारे चांसेस हो जाती है कि सभी के व्यूज़ को जो है रिप्रेजेंटेशन मिलेगा और अच्छे डिसीजंस लिए जाएंगे। तो जैसे जैसे हमारे यहाँ पॉलिटिकल पार्टीज इंक्रीज हो रही है वैसे वैसे आप कह सकते हो कि डेमोक्रेसी और स्ट्रेंथन हो रही है हमारी कंट्री में। नेक्स्ट क्वेश्चन, द ग्रोइंग रोल ऑफ मनी एंड मसल पावर इज मेजर चैलेंज इन डेमोक्रेसी। ऑब्वियसली ऐसा बहुत ज़्यादा है, पैसों का यूज़ करके पॉलिटिक्स से हमारा डेमोक्रेसी को नुकसान होता है। सिंस पार्टीज आर ओनली फोकस्ड ऑन विनिंग इलेक्शन, दे टेंड टू यूज शॉर्टकट्स टू विन इलेक्शन। कई बार ऐसा होता है पार्टीज को इलेक्शन विन करना बहुत ज़रूरी होता है तो वो शॉर्टकट्स अपनाती है, वो उन नॉमिनेट कर देती है उन कैंडिडेट्स को जिनके पास बहुत सारा पैसा होता है और वो वोट लेकर आ सकते हैं। रिच पीपल एंड कंपनीज हु गिव फंड्स टू द पार्टीज टेंड टू हैव इन्फ्लुएंस ऑन पॉलिसीज। और जो अमीर लोग होते हैं जो पार्टीज को फंड करते हैं, जब पार्टी पावर में आ जाती है तो वो उससे अपने हित में लॉस बनवा लेते हैं। इन सब केसेस पार्टी सपोर्ट्स क्रिमिनल हु कैन विन इलेक्शन। कई बार पार्टीज क्रिमिनल्स को भी सपोर्ट कर देती है जो इलेक्शन जीत सकते हैं। एंड डेमोक्रेट्स ऑल ओवर द वर्ल्ड आर वरीड अबाउट द इंक्रीजिंग रोल ऑफ रिच एंड बिग कंपनीज इन पॉलिटिक्स। और जो डेमोक्रेट्स हैं उनको ये डर है आज के समय पे कि जो अमीर अमीर लोग हैं, जो बिग बिजनेसमैन हैं, जिनकी बड़ी बड़ी इंडस्ट्रीज़ हैं, वो लोगों का इन्फ्लुएंस पॉलिटिक्स पे बहुत ज़्यादा हो रहा है और इससे क्या होगा, हमारी डेमोक्रेसी जो है वीक होती है।
फिर क्या जो है डिसीजन लिए जाएंगे जो अमीरों के हित में है। तो इसलिए जो है ये डर है डेमोक्रेटिक्स के मन में कि ऑल ओवर द वर्ल्ड इंक्रीजिंग रोल हो रहा है मनी का, पावर का इन पॉलिटिक्स। नेक्स्ट क्वेश्चन, एनालाइज एनी 3 चैलेंजेस फेस बाय द पॉलिटिकल पार्टीज। तो तीनों ही चैलेंजेस मैंने यहाँ कवर कर दिए हैं गाइज, जो इन पे अलग अलग क्वेश्चन भी आ सकता है। जैसा पहला लैक ऑफ इंटरनल डेमोक्रेसी, दूसरा डायनेस्टिक सक्सेशन, तीसरा यूज ऑफ मनी एंड मसल पावर। तो ये क्वेश्चन आपको ऐसे फॉर्मेट में भी आ सकता है, तीनों इकट्ठे, और शॉर्ट में आएगा तो इन तीनों पे अलग अलग बन जाएगा। हमने तीनों ही कवर कर लिया, आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको सारे नोट्स मिल जाएंगे। मैंने रीड नहीं कर रही हूँ क्योंकि चैप्टर में मैंने सब समझा दिया था, ठीक है। अब यहाँ पे आप देखो, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, सजेस्ट एनी 5 मेजर टू रिफॉर्म पॉलिटिकल पार्टीज। आपको आखिरी क्वेश्चन है, ये 5 मेजर बताने हैं जिससे हम अपनी पॉलिटिकल पार्टीज को रिफॉर्म कर सकते हैं, उन्हें और अच्छा बना सकते हैं। तो लॉज बनने चाहिए इंटरनल अफेयर्स को पॉलिटिकल पार्टीज को। अब देखो, पॉलिटिकल पार्टीज हमारे देश के लिए अच्छा काम तब करेंगे जब उनके पॉलिटिकल पार्टी अपने ग्रुप के अंदर भी अच्छे से वो वर्क करनी है। तो उनका जो इंटरनल अफेयर्स है वहाँ के लिए भी कुछ लॉज बनने चाहिए कंपलसरी, जैसे कि उन्हें रजिस्टर बनाना चाहिए अपने मेंबर्स का, उनकी अपनी कॉन्स्टिट्यूशन होनी चाहिए, उनकी अपनी अथॉरिटी होनी चाहिए। अगर पार्टी के बीच में कोई डिस्प्यूट आ रहा है तो उसको जज करने के लिए वो भी ओपन इलेक्शन हेल्ड करे अपनी हाईएस्ट पोस्ट के लिए, यानी कि उस पार्टी की हाईएस्ट पोस्ट पे कौन जाएगा उसके लिए वो ओपन इलेक्शन करे। ऐसा नहीं हो कि जो डायनेस्टिक सक्सेशन है कि हाँ भैया जो उनके बेटा है बेटी हैं उन्हीं को हाईएस्ट पोस्ट मिल जाए, नहीं, जो वैलिड कैंडिडेट है जिसमें पोटेंशियल है उसको हाईएस्ट पोस्ट मिलनी चाहिए। उसके लिए पार्टीज अपनी लेवल पे अपने इलेक्शंस करें। इट शुड बी मेड मैंडेटरी फॉर पॉलिटिकल पार्टीज टू गिव मिनिमम नंबर ऑफ टिकट्स अबाउट 1/3 टू वुमेन कैंडिडेट, और पार्टीज को भी 1/3 जो है टिकट वुमेन को देनी चाहिए, इसको मस्ट कर देना चाहिए। सिमिलरली देयर शुड बी कोटा फॉर वुमेन इन डिसीजन मेकिंग इन द बॉडीज ऑफ द पार्टी, और इन पॉलिटिकल पार्टीज में कोटा सेट कर देना चाहिए कि इतने कोटे जो है इस पे वुमेन्स के डिसीजन होंगे। देयर शुड बी स्टेट फंडिंग ऑफ इलेक्शन। अब देखो क्या होता है, पॉलिटिकल पार्टीज इलेक्शन के समय पे बहुत पैसा यूज करती हैं, कुछ बहुत ज़्यादा यूज़ कर देती है, मनी और मसल पावर का यूज़ करती है, तो उसके लिए स्टेट फंडिंग, गवर्नमेंट को फंड देना चाहिए इलेक्शन के, सभी पार्टीज को इक्वल पैसा दे दिया और फिर वो उसको अपने इलेक्शन कैंपेन में यूज़ करे। द गवर्नमेंट शुड गिव पार्टीज मनी टू सपोर्ट देयर इलेक्शन एक्सपेंसेस, क्योंकि कोई पार्टीज बहुत पैसा यूज़ कर देती है, ब्राइब करती हैं लोगों को कि हम जो है कभी कुछ पैसे दे दिए और कुछ ब्राइब कर दिया उनको कि हमें ही वोट देना, तो इसलिए जब गवर्नमेंट पैसा देगी सबको इक्वली तो कोई ज़्यादा यूज़ नहीं कर पाएगा। पीपल कैन पुट प्रेशर ऑन पॉलिटिकल पार्टी, दिस कैन बी डन थ्रू पिटिशन, पब्लिसिटी एंड एगिटेशन। और हम एज ए सिटीजन्स, हमें भी अगर लगता है अगर कोई पॉलिटिकल पार्टी अच्छे से वर्क नहीं कर रही है, वी शुड ऑल्सो वर्क, हम भी अपनी नाराज़गी दिखा सकते हैं बाई वेरियस मीन्स विच वी आर हैविंग। ये आंसर आप बहुत अच्छे से प्रिपेयर करना पॉलिटिकल पार्टीज का इंपॉर्टेंट है। और भी कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है लॉन्ग फॉर्मेट के, वो हम अगली वीडियो में गाइस कवर कर लेंगे। यहाँ पे अभी मोस्ट इंपॉर्टेंट हमने कवर कर लिए हैं। विद दिस बाय टेक बेस्ट ऑफ लक। मैं मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के लिए इंस्टाग्राम आईडी लिंक गिवन है, 2 प्लेलिस्ट गिवन है, एक चैप्टर्स की, एक रिविजन बैच की। गो एंड चेक आउट ऑल द प्लेलिस्ट। मैं मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। कोई क्वेरीज है तो बता दो एंड बेस्ट ऑफ लक फॉर योर